हेलो बच्चों, आज की हमारी प्रॉब्लम क्लास 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर से। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट लाइन में भी हमें यहां पर दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं और कहता है कि शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। हमें पता करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए, लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आता है तो इट मींस लाइन इंटरसेक्ट, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आता तो इट मींस लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। और दूसरा तरीका यह है, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के हम पता करेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। तो क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है तो फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेथड यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखिए जरा, ये दो लाइन है और हमें शो करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो दीज आर टू लाइंस, लाइन L1 एंड लाइन L2। L1 लाइन इज दिस वन, x by 1 इक्वल टू y माइनस 2 by 2। ये है x by 1 इक्वल टू y माइनस 2 by 2 इक्वल टू z प्लस 3 by 3। ये है लाइन 1। और सेकेंड लाइन है x माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 6 बाई 3, y माइनस 6 बाई 3 इक्वल टू z माइनस 3 बाई 4। ये दो लाइन है हमारे पास और इन लाइन को हमें चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। देखिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन है, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो देयर मस्ट बी ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। और सपोज दैट कॉमन पॉइंट इज हियर P, ये P कॉमन पॉइंट है। हम फर्स्ट लाइन पर कोई पॉइंट लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा विच विल रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और उसी तरीके से हम सेकेंड स्ट्रेट लाइन पर भी एक पॉइंट लेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यू दैट विल रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ म्यू। लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो L1 लाइन पर भी है और L2 लाइन पर है, तो यानी कि वो दोनों पॉइंट कॉन्साइड करेंगे। हम लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए वो दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिले। तो इसको हम लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं और इसको एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इज म्यू। तो पॉइंट ऑन लाइन L1 पर कोई पॉइंट लें, यहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू आएगी लैम्डा, वाई की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 2 और जेड की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा माइनस 3। तो जो पॉइंट होगा वो होगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा माइनस 3। दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन L1। ठीक है, ये L1 पर हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ point on line L2, point on line L2 पर पॉइंट लें, इसको हमने म्यू सब्स्टिट्यूट किया है तो x की वैल्यू होगी 2 म्यू प्लस 2, y की वैल्यू होगी 3 म्यू प्लस 6 और z की वैल्यू होगी 4 म्यू प्लस 3। तो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 2 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 6 और 4 म्यू प्लस 3। नाउ लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों लाइन पर लाई करता हो। तो लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू चूज करें कि जो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं। इट मींस अगर हम इनको कंपेयर कर लें तो लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2 होगा, 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6 होगा और 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3 होगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन बनी है। हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो लैम्डा म्यू की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो इट मींस लैम्डा म्यू की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एंड देयर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दें या म्यू की वैल्यू यहां डाल दें, विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा माइनस 2 म्यू
इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, ये 2 राइट साइड में जाएगा, दिस विल बिकम 4। ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है। और 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू, ये 3 राइट साइड में जाएगा, दिस विल बिकम 6। ये इक्वेशन नंबर 3 बनी है। हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को फ्रॉम 1 and 2। देखिए लैम्डा के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर ले, इधर 2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दे तो लैम्डा की टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ये तो 0 हो जाएगा। यहां 2 लैम्डा से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस के 4 म्यू, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 म्यू से माइनस 3 म्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी माइनस म्यू। तो यहां से हमारे पास आया माइनस म्यू इक्वल टू, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहां से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। तो अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई, लैम्डा इक्वल टू 2। अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 डाल लें तो ये 6 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0 है तो 6 इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर गया। तो इट मींस देयर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? या तो हम लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दें या म्यू की वैल्यू यहां डाल दें। क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू डाल दें सबसे पहले, तो ये हो गया 2, दिस विल बिकम 2, ये 0 हो गया, ये 6, और यहां 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 6, 3। आप वेरीफाई कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 2 को अगर यहां डालें तो लैम्डा 2 होगा, ये 0.2 मिला हमें, और लैम्डा को 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 2 डालेंगे 3 इंटू 2 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस।